हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो सबसे पहले देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। और आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखते हैं उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। इसके बाद में देखेंगे वो। ठीक है, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस भी रहेगा, लव मैसेजेस भी रहेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। The Star, 8 of Wands, 7 of Cups, the King of Cups, okay, 8 of Coins and the Moon, 9 of Cups, the Magician card flip हो गया था, 10 of Swords, Page of Wands, okay. चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उनका। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कैसी सोच बनी रहेगी उनकी। द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की बात करें, ठीक है, तो ये चारों कार्ड मिलकर बताते हैं कि आपके पर्सन के दिल में अभी भी अट्रैक्शन और आपको लेकर जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वो तो है ही, एडमायर भी करते हैं वो आपको। ठीक है, द स्टार दिखाता है कि वो आपको एक हीलिंग और प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी वाले पर्सन मानते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस है अपने सिचुएशन के हिसाब से। और ट्विन फ्लेम्स जो है वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो स्टार कार्ड दिखाता है कि आपको वो आपके पर्सन जो है प्योर और स्पिरिचुअल एनर्जी वाले पर्सन के रूप में देखते हैं, मानते हैं। कोई जो उसके क्योस में लाइट जैसे उसको लग रहे थे, मतलब उसके क्योटिक लाइफ में, जो भी क्योटिक लाइफ उसकी सब उथल पुथल सी ज़िंदगी चल रही है, कभी करियर का टेंशन है, कभी सोशल प्रेस्टीज का टेंशन है, कभी सोसाइटी का अलग तरह से टेंशन आता है उसको। ठीक है, जॉब करने का मन नहीं है पर करना पड़ रहा है ना, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, सारा बवंडर मचा हुआ है लाइफ में, तूफान जैसे इधर उधर से। घर मतलब क्या शादी के टेंशन है या घर का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, कुछ भी है उसको, ये सब में ना आप एक सुकून बनकर आए उसके लाइफ में। ठीक है, और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे मिल गई है या मिल गया है ऐसे, पर कुछ इश्यूज़ की वजह से आप लोग फिर से दूर हो गए। एक तो उनका ईगो हो सकता है, कहीं पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनके और आपके बीच में बहुत बड़ा एज गैप हो, 10 15 20 साल कुछ भी। ठीक है, तो ये हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो लगता है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन की इच्छा है, पर इम्पल्सिवली नहीं, बस इमोशंस तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका मन है कि आपसे बात करे, बहुत सारी बातें करें आपसे, लवी डवी सी, इमोशनल, गाइडेंस वाली, सारी हर तरह की, लेकिन अब वो इम्पल्सिव होकर बात नहीं करना चाहता है या चाहती है, सोच समझ कर और शांत रहकर बात करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत बहुत ज़्यादा अंदर उसके तेज़ी से चलेंगे आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल आपकी तरफ फील होगा, उसको बात करने की अर्ज अंदर से जागेगी, उसको इच्छा होगी अंदर से, जो कि वो कंट्रोल के बाहर रहेगी। लेकिन देखो अभी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बताता है कि उसके माइंड में कन्फ्यूजन है, शायद ऑप्शन, इल्यूजन्स या फ्यूचर के फियर को लेकर वो अभी भी परेशान है। पर वो कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि आप उसके लिए परफेक्ट हो, पर फिर भी अगर एज इशू है या कोई और इशू है तो ये चीज़ें रहेगी। जहाँ पर ईगो का इशू आ रहा है वहाँ पर तो चलो कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज़ हो और वो आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत के टाइम में ये जो है ना उसका फेस चलेगा इस तरह का, वो कन्फ्यूजन में रह सकता है। डे ड्रीमिंग भी करेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, डे ड्रीमिंग भी करेंगे वो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स ये कंफर्म करता है कि वो इमोशनली अटैच्ड है पर अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो किंग है चाहे क्वीन है, एनर्जी पे फोकस कीजिए। तो ओवरऑल वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि वो आइडियल और इमोशनल एंकर मानते हैं आपको अपने लाइफ का, पर अभी भी सोच में उलझे हुए हैं कि आपके साथ कनेक्शन कैसे रिवाइव करें, कैसे आगे ले जाए, कैसे शुरू करें फिर से, है ना, कैसे नयापन लाए, नए तरीके से, नए सिरे से कैसे स्टार्ट करें। ये पर्सन के ट्रू फीलिंग्स कैसे रहेंगे आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, चलो विद दिस 3 कार्ड्स हम देखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कुछ बोल रहा है यहाँ पर कि 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वर्क फोकस दिखाने में, है ना, मतलब वर्क पर फोकस कर रहे हैं या फिर वो दिखा तो रहे हैं एटलीस्ट के काम पर फोकस्ड हूँ।
या सचमुच में खुद को स्टेबलाइज करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ताकि वो आपकी जिम्मेदारी उठा सके, आपको सपोर्ट कर सके। जैसे आप अपने खर्चे खुद उठाते हो, अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको ऐसा लगता है मैं भी इसके जैसा बनूं या इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँ कि इसको ही मैं हेल्प करूँ, ऐसा कुछ उसके दिमाग में रह सकता है। देखिए द मून के साथ ऐसा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा आने वाले टाइम में, हिडन इमोशंस और डाउट्स रहेंगे, ठीक है। वो क्लैरिटी में नहीं आएंगे जल्दी, और आपके लिए क्या स्टेप ले उसको नहीं समझ में आएगा। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है आपके पर्सन को, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो 9 ऑफ कप्स कह रहा है यहाँ पर कि वो आपके पर्सन अंदर से, आपके प्रेजेंस से इमोशनली सेटिस्फाइड फील करते हैं, आप उसकी विशफुल एनर्जी हो, ठीक है। और आने वाले टाइम में उसको ऐसा लगेगा कि मैं इसके लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे यही चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ करना है, अभी वक्त आ गया है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, इसको पाऊं। पाना तो आसान है, लेकिन वो आपको फिर से पाकर खोना नहीं चाहते अभी। तो नवंबर में आपके पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक और इमोशनल फुलफिलमेंट वाली रहेंगी, और लेकिन उसको ना ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेगा वो, या करेगी, नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ओपनली एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को वो अपनी डेप्थ छुपा कर रखेंगे, वो अपनी डेप्थ जो है ना फीलिंग्स की उसको छुपा कर रखेंगे। आपको ड्रीम या फैंटेसी की तरह महसूस करेंगे रादर दैन एक्शन लेना, ये भी कहीं पर लग रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नवंबर में किस तरह से रह सकता है, ठीक है। तो चलो, मैजिशियन है यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलो बात करते हैं इन 3 कार्ड्स की। तो देखिए किसी के पर्सन तो एक्शन लेने के लिए भी थोड़ा वक्त लगाएंगे या रुकेंगे, तो कहीं पर ऐसा है यहाँ पर। तो मैजिशियन दिखा रहा है कि वो कुछ मैनिफेस्ट या इनिशिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, सभी के लिए बात है, ठीक है। शायद कम्युनिकेशन या एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मतलब एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट रहे या कम्युनिकेशन आ सकता है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ इनिशिएशन करेंगे अपने तरफ से, कम्युनिकेट करें या एनर्जी लेवल पे, ये भी हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो पिछले किसी बिट्रायल या पेन का असर अभी भी उस पर रहेगा। अगर पास्ट के अभी का रिश्ता है और पास्ट का कोई उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो ये बात रहेगी। शायद वो हर्ट है या एंड फील करते हैं, ये भी बात है, अपने अंदर ही अंदर उसका कुछ चलता रहेगा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो डिस्पाइट ये सब कुछ वो फिर से अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। इम्पल्सिवली एक फायरी मैसेज या एनर्जेटिक कमबैक की तरह वो आपके लाइफ में फिर से लौट कर आए, एक नई शुरुआत करें, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके पर्सन का एक्शन किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सडनली मैसेज आए, रिएक्शन या जेस्चर जो क्यूरियोसिटी और डिज़ायर से ड्रिवन होगा, लेकिन इमोशनली अभी भी स्टेबल नहीं है वो। देखिए एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी ही फील हो रही है, पूरे कार्ड्स की एनर्जी फील होती है ऐसे, आज ज़्यादा ही फील हो रही है। और ये मून कार्ड के आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी हैवी लग रही है, मतलब उसका ना दिमाग अभी, इमोशनल माइंड जो है, मतलब उसकी जो इमोशंस है ना वो स्टेबल नहीं है। सी इस तरह से ना एनर्जी इधर उधर देखो बहुत लाइट एनर्जी है, पर यहाँ आओ ना ये मून कार्ड के पास तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। बहुत हेवी एनर्जी लग रही है यहाँ पर। तो मून कार्ड की एनर्जी थ्रू आउट मंथ आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे हावी रहेगी, मतलब वो कंफ्यूज भी रह सकते हैं और किसी ना किसी तरीके से इमोशनली डाउन फील करेंगे, ये बात भी। और सच्चाई उसके सामने आएगी अगर कुछ भी थर्ड पार्टी इशू है तो आपके पर्सन जो है आपको हीलिंग और आइडियल एनर्जी मानते हैं, ठीक है। नवंबर में उसके अंदर आपके लिए इमोशनल अट्रैक्शन बढ़ेगा और कम्युनिकेशन के संकेत हैं। और आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है हिडन लेकिन डीप होगी, ठीक है। विशफुल एनर्जी लेकिन जाहिर ना करे कहीं कहीं पर, यह भी हो सकता है। आपके पर्सन का एक्शन ज़्यादा विजिबल रहेगा नवंबर में। इम्पल्सिव या पैशनेट कमबैक की एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो ओवरऑल तो अच्छा ही है जो भी हो रहा है, लेकिन बस ये जो एनर्जी थोड़ा सा आप भी शांत रहिएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, मैजिशियन के साथ यहाँ पर है जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखें, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड एग्जिस्टेंस। देखिए दोनों भी अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पर। थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी यहाँ पर लवर पर्सन हो, ये भी हो सकता है, तो कहीं पर उनके दोस्त हो थर्ड पार्टी के, या तो फिर उनके कोई बड़े बुजुर्ग हो, कुछ भी हो सकता है जो उसको थर्ड पार्टी को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये बात है।
या फिर थर्ड पार्टी की ओर से बात करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कोई पर्सन इस रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हैं। इस वजह से आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, वो उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अभी हो सकता है कि आपके पर्सन उसको छोड़कर साइड हो जाए, ये भी हो सकता है। फिलहाल तो उस रिश्ते की एनर्जी बहुत साइलेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। दिमाग बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और दोनों भी एक दूसरे को जैसे कि मानो मिरर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। इस तरह से चल रहा है उनके बीच में सब कुछ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चलेगी। लड़ाई झगड़े तो वैसे ही चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और धोखाधड़ी, मतलब एक दूसरे के रियल फेसेस एक दूसरे के सामने आने वाली बातें भी होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इनोसेंस, जितना वो दिखा रहे हैं ना सब कुछ ठीक है, बहुत इनोसेंट है, वही सब कुछ अभी बाहर आ रहा है, ठीक है। अब एक आउटसाइडर की तरह हालत हो गई है आपके पार्टनर की। आने वाले टाइम में ये हालत उनकी हो सकती है। गो विद द फ्लो, फिर भी कुछ लोग हैं, चल रहा है, चलने दे वाली एनर्जी में जा सकते हैं। कंट्रोल इश्यूज़ भी उस रिलेशनशिप में बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। जो फ्रेंडली रिश्ता लग रहा था, अब वहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी रहेगी, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल करें। और वो एक आपको याद होगा ना, बड़ी फेमस है वो लाइंस कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो वही एनर्जी यहाँ पर है। इसको ना, इसके वो थर्ड पार्टी को बहुत मानते थे ना, तो थर्ड पार्टी ने ही इसको सही से मिरर दिखा दिया है। अभी ये रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, रियलिटी समझ में आएगी। तो यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी रहेगी इन दोनों के रिलेशनशिप की, ठीक है। चलो अभी हम सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कोई आए और आपको आपके प्रॉब्लम्स दूर करे, आपको हील करे और फिर आप उसके सपोर्ट से आगे बढ़ो, इमोशनल सपोर्ट दे, है ना, इस तरह से। तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत हो, अपनी पावर को समझो, खुद का सपोर्ट खुद बनो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे भूलना नहीं है बिल्कुल। फीदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, किसी को भी जज करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना, क्योंकि किसी के बारे में कोई राय कायम करना तो आसान है, पर सच्चाई क्या है वो जानना भी तो ज़रूरी होता है। तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए। ट्विन फ्लेम, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। काफ़ी लोगों के अभी रियूनियंस हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स के एनर्जेटिकली हो रहे हैं, हार्मोनियस रियूनियन हो रहे हैं। तो कहीं पर किसी के 3D में भी रियूनियन हो रहे हैं। जिनका इनर वर्क कंप्लीट है, कंप्लीट कर चुके हो आप, है ना, या काफ़ी हद तक आपने अपने कर्मास फिनिश कर लिए हैं, सारा सब कुछ बैलेंस कर लिया है, तो ये एनर्जी रहेगी। और जो लोग, जनरल बात करूँ मैं, तो सभी के लिए बात है कि जहाँ कोई इश्यूज़ बड़े बड़े नहीं हैं वहाँ पर आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों के लिए ये, ठीक है। और क्वीन, डिवाइन फेमिनाइन, तो आप लोगों की एनर्जी जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आप लोग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, अपनी एनर्जी में आओगे, अपनी एनर्जी को समझोगे, अपने वजूद को समझोगे। और समझना भी चाहिए, अपने वैल्यू करना भी चाहिए। और सबके लिए ये मैसेज है कि अपनी वैल्यू करो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो या मस्कुलाइन एनर्जी में हो, अपनी वैल्यू करना सबको आना चाहिए, ठीक है। लाइट, आप है ना दूसरों की ज़िंदगी में लाइट का काम करते हो, तो इसलिए खुद को पहले फोकस रखो, तो इसलिए खुद को सेल्फ लव में रखो, पॉजिटिव रखो, तो सही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा ये आप दोनों के बीच, आपके लाइफ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। कंपैशन के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए तो सही रिजल्ट आएगा। अबंडेंस आ रहा है, रिश्तों की बात हो, ओवरऑल लाइफ की बात हो। होप, कभी भी उम्मीद नहीं हारना है। आप उम्मीद हारोगे तो जो आप पर डिपेंड है उनका क्या होगा। इसीलिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सुना तो होगा, काफ़ी बार सुना होगा, अभी ज़िंदगी में उसको फॉलो करने का वक्त है। होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट, ठीक है। तो उसको खोना नहीं है, उसको बुझाना नहीं है, उस फायर को, उस लाइट को। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन, अंदर से खुद को फ्री करो निगेटिविटी से, तो वहाँ से आपको वो फ्रीडम महसूस होगी, ठीक है। विश, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, और जिसको आपने चाहा था अपनी ज़िंदगी में वो आपके लाइफ में फिर से एंट्री कर सकते हैं। कोई आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर जैसे भी आपने अपना सोलमेट और अपनी सोलमेट सोची हो, तो आफ्टर दिस ब्रेकअप या इस पर्सन से मूव ऑन करने के बाद ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। या जो आपने मैनिफेस्ट किया है इसके साथ एक नई शुरुआत, तो वो भी हो सकता है। टुगेदर, रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, रियूनियन पॉसिबल रहेगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। नर्चर, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कीजिए जहाँ पर पॉसिबल है,
ठीक है, सही से ध्यान रखिए। सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम। ठीक है, कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस आपके पर्सन की ओर से आपके लिए रहेंगे। रियूनियन की एनर्जी भी बन रही है। इम्परफेक्शंस, लव इज ब्यूटीफुल मिस, एम्ब्रेस इट्स इन इम्परफेक्शंस। ठीक है, अभी हम कुछ लव कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। इल्यूजन्स, लव के कुछ इल्यूजन्स भी होते हैं, उससे खुद को बचाना है, मतलब भ्रम में नहीं जाना है, वहम में नहीं फंसना है। ठीक है, कहीं पर तो माइंडफुल होकर सोचना भी पड़ता है, वहाँ ध्यान दीजिए। जेस्ट, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके पर्सन की फीलिंग्स, लव मैसेजेस। अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। वाओ, नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, वेरी नाइस एनर्जी। और मैजिक, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। सही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।